आपको बताते चले ये तस्वीरें देखिए, जेपी नड्डा ने माला पहनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया, स्वागत किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। उनके साथ अमित शाह गृह मंत्री यहां पर नजर आ रहे हैं स्टेज पर। आप देखिए 3 तस्वीरें इस पूरे संसदीय दल की बैठक की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये तस्वीरें उस दिन भी आपने देखी थी जब इस जीत का जश्न मनाने के लिए कार्यकर्ताओं से मिले थे। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पीएम मोदी का स्वागत उस वक्त किया गया था। विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। विकास, ये शानदार तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज ये बैठक होने जा रही है, इसके अहम मुद्दों पर जो चर्चा होगी उसके बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, ये बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक है, यानी संसदीय दल की बैठक है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद शामिल होते हैं और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, क्योंकि सभी मंत्री जो सांसद हैं सब मौजूद हैं, यानी सभी मंत्री भी इसमें मौजूद हैं। और ये सब संसद का सत्र चल रहा होता है तो सामान्य तौर पर बीजेपी की ये बैठक मंगलवार को होती है, लेकिन इस बार मंगलवार को नहीं हुई थी क्योंकि कई राज्यों के चुनाव परिणाम आए थे और राजनीतिक गतिविधियाँ ज़्यादा थीं, तो इस वजह से आज ये आयोजित की गई है, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जैसा आपने दर्शकों को बताया, कि सम्मानित भी किया गया कि हैट्रिक लगा है। 2024 के सेमीफाइनल में बीजेपी हैट्रिक लगाई है, तो 24 में कैसे हैट्रिक लगे इसका गुरु मंत्र प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक में बताने वाले हैं। इस बैठक में कोई पार्टी के नीतिगत फैसले नहीं किए जाते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी बैठक होती है, उसमें सभी सांसद मौजूद होते हैं, लेकिन इस बैठक का महत्व बहुत होता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसमें भाषण होता है। और जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में बोलते हैं तो वो ज़रूर सांसदों को नसीहत देते हैं, आगे अपनाए जाने वाली रणनीति बताते हैं, कैसे सांसदों को क्षेत्र में उतर कर क्या काम करना है, इन सारी बात की जानकारी देते हैं, नसीहत देते हैं, गुरुमंत्र देते हैं। तो इस पर निगाह टिकी है कि इन 3 राज्यों में जीत के बाद 2024 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्या सांसदों को गुरुमंत्र देते हैं और नसीहत करते हैं। और अब बात करेंगे सियासत की। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में शानदार जीत के बावजूद बीजेपी ने अभी तक सीएम के चेहरे का ऐलान नहीं किया है। बीजेपी के अंदर लगातार मंथन चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बैठक के बाद भी यह सवाल अनसुलझा है कि आखिर ऐसा क्यों। पहले इसे जान लीजिए कि आखिर नाम का ऐलान क्यों नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव की शानदार जीत का मोमेंटम जारी रखने का दबाव है। 2, बेदाग और विवादों से दूर छवि की पहचान करना है। नंबर 3, मुख्यमंत्री चेहरे की सियासी उपयोगिता क्या रहेगी, यह बड़ा सवाल। नंबर 4, संगठन को अहमियत देने वाले नेता की पहचान भी करनी होगी। नंबर 5, यह कि गुटबाजी से दूर काम करने वाले चेहरे का भी चयन होना है। दरअसल इसमें सबसे बड़ा पेच पहला पॉइंट है। जी हां, जीत का मोमेंटम बरकरार रखने का पार्टी 2024 में और आगे ले जाना चाहती है। और इन 3 राज्यों का लोकसभा का समीकरण देखकर इसे समझा जा सकता है। कैसे समझा जा सकता है? 2019 में राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटों में से 24 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। हालांकि एक सहयोगी आरएलपी को जोड़ दें तो बीजेपी ने राजस्थान में क्लीन स्वीप किया था। वहीं मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 28 पर पार्टी का कब्जा है, जबकि छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से 9 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इन 3 राज्यों से लोकसभा की कुल 65 सीटों में से बीजेपी ने 61 सीटों पर विजय हासिल कर एक रिकॉर्ड बनाया था। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बम्पर जीत जितनी आसान दिखी, उतना ही मुश्किल इन राज्यों में सीएम के चेहरे का चुनाव दिख रहा है, क्योंकि इन राज्यों में सत्ता की कुर्सी कौन संभालेगा, पार्टी ने अभी तक इसका ऐलान नहीं किया है। राजस्थान में सत्ता क्या फिर से 2 बार की सीएम रही वसुंधरा राजे सिंधिया को मिलेगी? उनके तेवरों और दावेदारी की जिद की वजह से इस पर संदेह है, लेकिन साथ ही लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। इसी वजह से वसुंधरा के साथ ही बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी, गजेंद्र सिंह शेखावत और अश्विनी वैष्णव जैसे चेहरे भी चर्चा में शामिल हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी एंटी इनकम्बेंसी की वजह से 16 वर्षों से एमपी की सत्ता संभाल चुके शिवराज पर बात नहीं बन पा रही थी। इस बीच उन्होंने खुद को इस रेस से दूर कर लिया है। के दावेदार नहीं है, पहले भी कभी नहीं रहा, आज भी नहीं हूँ, बात नहीं कहूँगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक बड़े मिशन को पूरा करने के लिए काम करते हैं।
फिर भी एमपी में सीएम फेस के लिए शिवराज सिंह चौहान के साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सीएम फेस के लिए चर्चा में है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में सीएम पद के लिए केंद्रीय मंत्री रही रेणुका सिंह, जो आदिवासी चेहरे के तौर पर बीजेपी की फायर ब्रांड नेता मानी जाती हैं, उनका नाम सबसे आगे। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के साथ ही विष्णुदेव साय के नाम पर भी मंथन जारी है। सीएम फेस पर इस मंथन के पीछे 5 बड़ी वजह गिनाए तो इन तीनों राज्यों में बीजेपी उस चेहरे पर दांव लगाएगी जो पीएम मोदी की गारंटी पूरा कर पाने का मादा रखता हो, क्योंकि इन राज्यों में न सिर्फ मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया, बल्कि पार्टी का घोषणा पत्र मोदी की गारंटी नाम से जारी किया गया। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में समीकरण को ध्यान में रखते हुए संघ की पसंद और कास्ट फैक्टर भी इस चयन में बड़ी भूमिका निभाएगा। साथ ही सीएम ऐसा व्यक्ति बनेगा जो चमक धमक से दूर होकर काम पर फोकस करे। ये सारे फैक्टर एक व्यक्ति के जरिए साधना बेहद मुश्किल है। ऐसे में बीजेपी सारे समीकरणों को साधने के लिए एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला भी लागू कर सकती है।